ठीक। सो हम लोगों ने पढ़ा कि सर जी जो है उसे जॉब अवेलेबल करवा रहे हैं। सर जी हैस्टन अलोंग रबिंग हिज हैंड्स। सर जी क्या हो रहा है, हेजिटेट हो रहे हैं, है ना। हैस्टन अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, वो अपने हैंड्स को रब कर, हम लोग को ठंड लगती है, हम लोग हमारे हैंड्स को रब करते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म फील कर पाए हम लोग। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने उसकी किचन, जो सर जी है उन्होंने उसकी जो कुक है वो किचन में काम कर रही थी उसको बुलाया, और उसकी कुक का नाम है ओल्गा, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है। हियर ओल्गा ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। कि ओल्गा, ये जो जेंटलमैन आया है इसे कहाँ ले जाओ, वुड शेड में लेके जाओ, और इसे क्या कहो, इसे बता दो कि कौन कौन से वुड चॉप करवाने हैं। द स्केरक्रो ऑफ बेगर shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook। अब ये जो आदमी था, ये जो बेगर है, बड़े ही मुश्किल से अपने शोल्डर्स को आगे करते हुए चलकर जा रहा था। मतलब इतना वीक था ये कि उसको चलने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work। अब ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वो काम करने इसलिए आया क्योंकि उसके पास में फूड नहीं था और वो काम करना चाहता था, लेकिन वो इसलिए आया था वुड चॉप करने, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, ताकि उसको शेम फील ना हो, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रेप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और इसलिए उसने क्या किया, उसके जो वर्ड्स थे उससे वो ट्रेप हुआ। इट वाज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वाज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉय, क्योंकि ये व्यक्ति शराब पी पी कर, है ना, इतना क्या हो गया था, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति शराब पी पी कर कितना इतना हम लोग ये बोल सकते हैं कि वीक हो गया था। वोडका, वोडका जो होता है टाइप की शराब होती है, उसे पी पी कर ये इसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वीक हो गया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये वीक हो गया था शराब पी पी कर। चलिए आगे देखिए हम लोग क्या होता है वहां पर। सर जी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सर जी जल्दी से डाइनिंग रूम में चले गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। सर जी जो एडवोकेट थे अपने डाइनिंग रूम में चले गए, वहां पर विंडो थी, उस विंडो में से क्या कर सकते थे, वो वुड शेड को देख सकते थे और पता कर सकते थे कि वुड शेड में क्या हो रहा है, और वुड शेड में क्या हो रहा है वो बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सा द कुक एंड द बेगर कम, कि वहां पे सरजी क्या कर रहे थे, विंडो के पास में स्टैंड होके क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि जो बेगर और उनकी कुक थी ओल्गा वो आ रहे थे। कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द, ये जो डर्टी स्नो थी, है ना, ये वहां से होकर के अंदर जा रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं। Dirty snow to the set, Olga glared wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the set and angrily banged the door। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीकर था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, इसलिए वो भी इसको पसंद नहीं कर रही थी, और ओल्गा ने क्या किया, उस पर गुस्सा होकर के वो चल रही थी, क्योंकि ओल्गा को तो पता चल ही गया था कि ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, काम तो ये कर ही नहीं पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ओल्गा ने जो वुड शेड था जहां पर वुड सारे रखे हुए थे उसको अनलॉक किया और आगे निकल कर जा रही थी, ये पीछे पीछे धीरे धीरे उसके निकल के जा रहा था। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये कुक है उसकी जिसका नाम है ओल्गा, ये इसकी कुक है। सेकेंड थिंग में ये जो कैप पहना हुआ व्यक्ति है यही है वो बेगर जिसका नाम है लस्कॉप, और ये जो पर्सन है आप लोगों को ओल्ड मैन दिखा दे रहे हैं ये है सरजी, और आपको ओल्गा जो दिखा दे रही है उसके हैंड्स में ये देखो एक्स भी दिखा दे रही है ताकि ये वुड्स को क्या कर सके, उससे चॉप कर सके।
चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log कि इसने देखा, सर जी ने देखा आगे कि जो टीचर था जो झूठ बोल रहा था, मतलब जो बेगर था, वो कहां पर बैठ गया, वुड के ऊपर ही बैठ गया, लॉग मतलब लकड़ी के टुकड़े पर बैठ गया। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और सोचने लगा, विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, तो अपने सिर पे हम लोग, गले पे हम लोग ऐसा चिक्स पे हाथ रख के ऐसा सोचते ना, ऐसा ये सोचने लग गया। द वुमन flung down an axe at his feet, जो ओल्गा थी, है ना, ओल्गा की बात कर रहे हैं कि ओल्गा ने क्या किया कि जो एक्स थी, है ना, कुल्हाड़ी थी, वो उसके पैरों में फेंक दी गुस्से से। spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold her, और ये जो पर्सन था, ये बेगर, इसने उसके एक्सप्रेशन थे लिप्स के, उसी से समझ लिया था कि ये जो ओल्गा है, कुक है, ये उसे क्या करना चाहती है, स्कोल्ड करना चाहती है, डांटना चाहती है। द बेगर irresolutely pulled a billet of woods towards him, अब उसने कुछ वुड्स को क्या किया, अपने दोनों पैरों के बीच में रख लिया। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, पैरों के बीच में रख लिया, दोनों के पैरों के बीच में, ताकि उसको कट सके। बिलेट का है कि लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। एंड टेप्ड इट फेबली विद द एक्स, वो डरते डरते उसने धीरे से उस पे मारा। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, कि जो बेवर्ड थी, जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वापस ने पुल कर लिया अपने लिए। ब्लीव ऑन द फ्रीजिंग हैंड्स, अपने हैंड्स को क्या कर रहा था, ये फ्रीजिंग कर रहा था, अपने आप को क्या कर रहा था, ये ब्लीव कर रहा था, ताकि क्योंकि इसके हैंड्स क्या हो रहे थे, फ्रीजिंग हो रहे थे, फ्रीजिंग मतलब ठंडे हो रहे थे। एंड ड्रेप्ड इट विद हिज एक्स कैजुअली as if afraid of hitting his overshoe or of cutting his finger, the stick of wood again fell to the ground, और ऐसा लग रहा था कि उसको डर लग रहा है, ये जो बेगर है उसको ये जो लकड़ियां चॉपिंग कर रहा है, उसको उससे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाए, जो वुड है या फिर जो एक्स है, ये क्या हो जाए, उसके पैरों में लग जाए, है ना, या उसको किसी टाइप की क्या हो जाए, चोट लग जाए। तो ऐसी चीजें हो रही थी, डर डर के क्या कर रहा था, वुड्स को चॉप कर रहा था ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आप लोग पढ़िए स्क्रीन पर क्या लिखा है, एक सेकंड। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये सारी जो चीजें हो रही है, सर जी वहां से ऊपर से सारी चीजों को देख रहे हैं कि ये वुड्स को चॉप नहीं कर पा रहा है। सर्जी's anger had vanished and he now began to feel, अब सर्जी का जो एंगर था, सारा गुस्सा था, वो एंड हो गया और उनको फील होने लगा, सॉरी फील होने लगा, क्यों, एंड असेम्ड भी फील हो रहा था, ऑफ हिमसेल्फ, खुद पे ही फील हो रहा था उनके साथ, क्यों, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, कि उनको फील हो रहा था कि यार मैं किस गरीब व्यक्ति को, किस कमजोर व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को मेरे यहाँ काम करवाने के लिए आया, वो भी किस समय में, मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, ठंड में काम करवाने के लिए इस व्यक्ति को मैं लेकर आया हूं। उनको भी गिल्टी फील हो रही थी कि ये तो बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा है। एंड आवर लेटर, एक घंटे बाद, ओल्गा केम इन, 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर गई, एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, कि जितने भी वुड्स थे, जितनी भी लकड़ियां थी, सारी कट गई है। ये जो हम बोल सकते हैं कि जो बेगर है उसने सारे वुड्स चॉप कर दिए हैं, लस्कप ने सारे वुड चॉप कर दिए हैं। गुड, तो सर जी ने कहा, गिव हिम हाफ अ रूबल, जो हाफ अ रूबल होता है, मतलब हाफ एक रूबल की अमाउंट होती है, वो अमाउंट उसे दे दे। इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, कि अगर वो चाहे तो हर मंथ के फर्स्ट डे, मतलब पहली तारीख को वो आ सकता है काम करने के लिए, हमारे यहाँ लकड़ियां चॉप करने के लिए। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम लोग हमेशा उसके लिए वर्क को फाइंड आउट करेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ द वेड मेड,
his appearance and again earned half a ruble. अब ये क्या करने लगा कि महीने के पहले दिन अब ये हमेशा वहां पर आने लगा, वहां पर दिखने लगा और क्या करता, काम करता और हाफ a ruble ले जा. Although he could barely stand on his feet on his legs, बड़े मुश्किल से ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था, इतनी वीक कंडीशन थी उसकी. From that day on he often appeared in the yard and every, कि अब उस दिन से लगाकर के ये रोज कहाँ आने लगा, यार्ड में आने लगा, वुड शेड में जाने लगा, है ना, आंगन में आने लगा, वहां जाने लगा. एंड एवरी टाइम्स, and every time work was found for him, और हर बार उसके लिए कुछ न कुछ काम ढूंढ लिया जाता था. पहले ये वुड चॉपिंग करता था, अब देखते हैं क्या काम दिया उसको. Now he would shovel snow, अब वो जो बर्फ जो गिरती थी घर के ऊपर उसको भी क्या करने लगा था, ये साफ करने लगा था. जो भी बर्फ जम जाती थी उस बर्फ को भी क्या करता था, ये क्लीन करने लगा था. Now put the wood shed in order, की जो वुड वगैरह होते थे, लकड़ियां वगैरह होते थे, इनको ऑर्डर में रखता था, सही जमा के रखता था. Now beat the dust out of the rugs and mattress, जो मैट्रेस वगैरह और इन पर, है ना, जो डस्ट होती थी गद्दों और इन पर, इससे क्या करता था, ये उसको भी झाड़ता था, धूल मिट्टी भी साफ करता था. Every time he received from 20 to 40 kopecks, और हर बार से कितने 20 से 40 kopecks मिल जाते थे. And once even a pair of old trousers were sent out to him, और कभी कभी तो उसको जो ओल्ड ट्राउजर्स थी, जो ओल्ड कपड़े थे सर्जी के या किसी और पर्सन के, वो भी उसको मिल जाते थे. हम लोग भी ऐसा करते ना कि जैसे हम लोगों को अब जो कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उन कपड़ों को हम लोग किसे दे देते हैं, किसी ऐसे पर्सन को जो कि इसके लिए नीडी हो, जो कि उसके लिए क्या हो, नीडी हो. चलिए आगे देखते हैं. When Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. कि जब सरजी नए घर में जा रहे थे तो उनको क्या होता है, देखिए अब हम लोग भी नए घर में जाएंगे तो हम लोगों को भी पैकिंग की जरूरत होगी, हम लोग भी फर्नीचर को रखवाने के लिए, हेल्प करवाने के लिए किसी न किसी पर्सन को तो लाएंगे ना, अकेले तो रख नहीं सकते, या दो लोग तो नहीं रख सकते. तो इसने क्या किया, सरजी ने बुला लिया लस्कप को. This time the wave was sober, gloomy and silent. इस समय सारी चीजें बहुत ही साइलेंटली हो रही थी और जो पर्सन था वो थी साइलेंट था. He hardly touched the furniture, और वो बड़ी मुश्किल से किसी भी फर्नीचर को टच करता था. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वीक था, इसलिए उसको डर लगता था कि फर्नीचर तो मेरे से हिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मुझे इसको टच नहीं करना चाहिए, मतलब बचता था काम करने से. And walked behind the wagons hanging his head, और क्या करता था, अपने सिर को नीचे करके क्या करता था, पीछे पीछे चलता था. Not even making a pretense of appearing busy, और ये भी नहीं बता रहा था वो कि मैं बिजी हूँ, ये भी नहीं बता रहा है. He only shivered in the cold, वो केवल ठंड में कांपता था. And become embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, कि जब भी उसको जरूरत के लिए उसकी तरफ देखते थे तो ये क्या करता था, embarrassed हो जाता था, embarrassed हो जाता था. His feebleness and his tattered fancy overcoat, उसने जो गेटअप किया था उस पर भी हंसते थे वो लोग. After the moving was over, Sarji sent for him, जैसे काम हो गया, सारा काम हो गया, उसको भी वहां से भेज दिया गया. काय के लिए कि अब काम तो हो गया भाई, पैसे ले जाते रहे, पैसे ले जाता था, पैसे ले जाने के लिए उससे क्या बोलते थे वो भी हम लोग देखते हैं. सरजी ने कहा, वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन अप, ही सेड, हैंडलिंग हिम अ रूबल, कि उसने कहा कि चलो मेरे वर्ड्स शायद इफेक्ट कर रहे हैं, उसको एक रूबल दे दिया उसने. हियर फॉर योर पेंस, की तुमने जो तकलीफ उठाई, जो मेहनत की उसके लिए है. I see you are sober and have no objection to work, कि मुझे पता चल गया कि तुम अच्छे हो, सोबर हो, बहुत ही अच्छे हो, है ना, और तुम्हें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बेगर ने बताया लस्कॉप. Well लस्कॉप, I can now offer you some other cleaner employment, कि अब मैं लस्कॉप
मैं तुम्हें एक अच्छा साफ सुथरा काम बताता हूँ, है ना। और इसने क्या बताया, कैन यू राइट। ये देखो उसको ये नया काम बताया, सर जी ने लस्कब को एक नया काम बताया। कौन सा काम था वो काम था कि अब क्या करना था, देखते हैं क्या काम करना है, कि तुम्हें अब क्या करना है, राइट करना है। तो उसने कहा देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि ये मेरा जो फ्रेंड है उसके लिए लेटर लेके जाओ, टुमारो, कि कल उसके पास से लेके जाना। और क्या होगा फिर वो भी हम लोग देखते हैं। विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, कि तो जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें कुछ न कुछ काम देगा कॉपी करने के लिए। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू गुड बाय, कि देखो भाई जाओ वहां पे हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पीना बिल्कुल मत, शराब बिल्कुल भी मत पीना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब सर जी भी बहुत अच्छा फील कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि जो पर्सन था इसको इन्होंने सही राह पे ला दिया था। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज डैड हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, की इनको लग रहा था कि जो मैन है इसको मैंने सही रास्ते पे ला दिया। सर जी ने भी टेप किया। लस्कोप काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गैव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जाते समय उसने उसे हाथ भी मिलाया। लस्कोप took the letter and from that day Ford came no more to the yard for work, और उस दिन से लगाकर उसके बाद में, है ना, वो कभी भी काम के लिए नहीं आया। The 2 years went by, then one evening as Sarji was standing, कि 2 साल बाद में सरजी जहां पर खड़े थे, at the ticket window of the theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn silk skin cap, कि एक बार ये क्या हुआ था कि सर जी मूवी देखने के लिए थिएटर में गए थे, तो थिएटर में उन्होंने देखा कि एक पर्सन है जो कि कोट पहना हुआ है और इसकी जो कॉलर है वो कर्ली है एंड वॉर्न है, सिल्क स्किन कैप पहनी हुआ है उसने। देखते हैं आगे। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in a copper coins, कि जो पर्सन था, जो छोटा सा पर्सन था, उसने क्या किया, जो टिकट सेलर था उसको कहा कि भाई ये लो पैसे लो और मुझे टिकट कहाँ का देना, गैलरी का टिकट देना, और उसने अमाउंट कॉपर कॉइन्स में दिया। लस्कप इज दैट यू, क्राइड सरजी, सरजी ने चिल्लाते हुए कहा लस्कप क्या ये तुम हो, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन इन हिज फार्मर वुड चॉपर, की जो सरजी था उसने पहचान लिया इसको क्योंकि ये तो उसका पहले वुड चॉपर था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज इवनिंग विद यू, सारी बातचीत हुई इन लोगों की। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 rubles अ मंथ। सरजी ने पूछा कि भाई कैसे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो फिर यहाँ से बात निकल के आई कि हाँ सर मैं बढ़िया चल रहा हूँ, मैंने अब जॉब करना स्टार्ट कर दिया। क्यों जॉब करना स्टार्ट कर दिया वो भी बताएगा, लेकिन उसने उसकी सैलरी के बारे में जरूर यहाँ पर डिस्कशन किया कि उसको 30 to 40 रूपल्स यहाँ पर मिलते हैं, है ना। अब नोटरी मैन का काम करने लग गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का काम करने लग गया। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, अच्छा भगवान ने अच्छा किया। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक, कि मैं तुम्हारी जो कामयाबी उसके लिए बहुत ही डिलाइटेड हूँ। आई एम वेरी ग्लेड लस्कप, यू सी यू आर माई गॉड सन, इन अ सेंस कि अगर हम लोग माने तो तुम तो मेरे गॉड सन की तरह हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम काम कर रहे हो। अलोंग द राइट पाथ, आई गिव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर ला दिया। ठीक है, तो यहाँ तक उसके राइट पाथ पे जाने की बात हुई है कि भाई मैंने तुम्हें राइट पाथ पर ला दिया। ये जो सरजी है उसको ऐसा फील हो रहा है। ये देना मत इसको, मैं रात को भी खोल के देखूंगा। डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। यस आई नियरली हैड यू सिंगिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, हाँ मुझे पता है कि
मैं आपके पैरों में था उस दिन। थैंक यू ओल्ड मैन, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरी इतनी हेल्प की। कब हेल्प की वो भी इसने यहाँ पे मेंशन किया है। थैंक यू फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू कि आप मेरे एक भी वर्ड को नहीं भूले हैं। अब उन्होंने भी बोला थैंक यू टू लस्कप। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or student to this day. Yes, by flapping your protection, I dragged myself out of a pit. कि हाँ, अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो अभी भी मैं टीचर बता रहा होता किसी को, या फिर किसी को स्टूडेंट बता रहा होता, या कुछ भी कर रहा होता। लेकिन ये जो मैं पीटी में जो दुख दर्द की तकलीफ में रहता, वो अभी भी मैं बंद नहीं करता, वही मेरी लाइफ में चलता रहता, मैं भीख मांगता रहता। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डिड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर वर्क। की बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तुम्हारे वर्ड से और तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हूँ। और सबसे ज्यादा तो मैं बात करूँ कि तुम्हारे जो कुक है ओल्गा, उससे ज्यादा रिलेटेड हूँ। यहाँ पर लस्कप बोल रहा है, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, कि भगवान उस जो नोबल वुमन है उसकी हमेशा रक्षा करे। क्यों रक्षा करे? यू स्पोक फाइनली देम एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माय ड्यूरिंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। अगर हम लोग कहें कि जो सारी चीजें हुई ये तो आप ही के कारण हुई है, लेकिन मुझे बदलने में अगर किसी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो है आपकी कुक, जिसका क्या नाम बताया इसने? ओल्गा ने। तो ये बता रहा आगे कि उसने ही मुझे बचाया था। कैसे बचाया वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं। क्या बताते हैं आगे? When I used to come to your house, कि जब मैं आपके घर आया करता था, to chop the wood, she used to begin, oh you short, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin। कि भाई जब मैं आपके यहाँ वुड चॉपिंग करने के लिए आता था, तो जो आपकी कुक है वो क्या करती थी, मुझे बताती थी कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल पर्सन हो, तुम क्या हो, बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो तुम, है ना, तुम्हारे लिए तो इस वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं है। एंड देन she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep। वो मेरी तरफ देखती थी, बैठ जाती थी और रोती थी। Oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, कि तुम तो बहुत अनलकी हो, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है। And there will be none in the वर्ल्ड टू कम, और ना ही तुम्हारे लिए कोई हैप्पीनेस आएगी। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़ हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम कहाँ पे जलोगे? हेल में जलोगे। Oh you unhappy one, and so she would carry on, you know, in that strain। कि वो ऐसी ही सारी चीजें करती रहती थी, मेरे लिए दुखी भी होती थी, मुझे डांटती भी थी। I can't tell you how much misery she suffered, मैं आपको बता नहीं सकता उसने कितना दुख तकलीफ सहा। How many tears she shed for my sake, कि मेरे दुख तरीबी के मेरे दुख के लिए, मेरी परेशानी के लिए उसने कितने आंसू बहा। But the chief thing was that, लेकिन सबसे बुरी जो चीज है ये थी। क्या सबसे बुरी चीज? She पढ़ता हूं, है ना। She used to chop the wood for me, कि उसने मेरे लिए वुड्स को भी चॉप किया। Do you know सर, आप जानते हैं सर, that I did not chop one single stick of wood for you, कि मैंने आपके घर में, सर जी को बोल रहा है ना, लस्कप जो बेगर है, कि मैंने आपके घर में एक भी लकड़ी के टुकड़े को नहीं फाड़ा। She did it all, ओल्गा ने सब कुछ किया। What did she saved me, पता नहीं इसने क्यों बताया। Why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain, कि मैंने कैसे सारी चीजें बदल दी, नहीं पता। I only know that, लेकिन मैं ये जानता हूँ, owing to her words and noble deeds, कि उसने जो मेरे लिए किया, a change took place in my heart, इसी कारण मेरे हार्ट में चेंज आ गया है। She set me right and I shall never forget it, कि उसने मुझे सही डायरेक्शन पे लेके गई है वो, और मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ व्यूअर, जैसे भी इट इज टाइम टू गो नाउ, चलिए अब चलने का समय हो गया है। पिक्चर जो मूवी स्टार्ट होने वाली है,
देयर गोज द बेल, लस्का बोर्ड एट द डिपार्ट ऑफ द, और ये यहाँ से हमारी स्टोरी भी एंड हो जाती है।